प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज़्यादा होना या फिर उल्टी कम होना, इसके पीछे क्या कारण है? और अगर आपको उल्टी ज़्यादा या कम हो रही है तो क्या इससे गर्भ में पल रहे शिशु पे कोई खतरे की आशंका तो नहीं है? इसके साथ हम ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि उल्टी प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा या कम होने से गर्भ में पल रहा शिशु लड़का या लड़की होने का भी अनुमान लगाया जा सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिनकी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि उनका 7वां, 8वां और 9वां महीना रनिंग में है। इस दौरान फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा गर्भवती महिला के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है। इस दौरान सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस दौरान प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही के दौरान आपके शरीर में बहुत ज़्यादा बदलाव नजर आते हैं, तो इस दौरान आपको बहुत सारी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसको आपको नहीं करना चाहिए, बहुत सारे खाने ऐसे हैं जिसको आपको नहीं खाना चाहिए। और इस दौरान जिन महिलाओं को उल्टी ज़्यादा या उल्टी कम आने की समस्या है और ये उल्टी ज़्यादा या कम आने से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारे वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज़्यादा आना या फिर उल्टी कम आना किस बात का संकेत है, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले जानेंगे फ्रेंड्स कि उल्टी ज़्यादा आना किस बात का संकेत है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो कुछ महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है। कहने का मतलब कि उनको उल्टी आना, मतली आना, ये सारी चीज़ों की समस्या होने लगती है। जब वो सुबह सो के उठती है तो उनको उल्टी उबकाई जैसा लगता है, जब वो कुछ खाती हैं तब उनको उल्टी उबकाई जैसा लगता है। तो आप अच्छे से खाना भी नहीं खा पाती हैं अगर आपको ज़्यादा उल्टी होती है तो, जिसकी वजह से आपका बॉडी का जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहता है। आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होना, थकान महसूस होना, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा नींद भी आएगी। कभी कभार ऐसा होगा कि जब आप कुछ खा नहीं पाएंगे, आपकी बॉडी का जब एनर्जी लेवल डाउन रहेगा तो आपको चक्कर सा भी महसूस हो सकता है। तो इसको हम लोग प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और बहुत सारी महिलाओं का जो ये मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है वो 3 महीनों तक यानी कि 12 हफ्तों तक खत्म हो जाती है, लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये पूरे 9 महीनों तक ये उल्टी आना, उबकाई आना की समस्या जारी रहती है। उनको पूरे 9 महीने तक होती है। देखिए, प्रेगनेंसी में उल्टी कब रुकेगा या फिर नहीं रुकेगा या फिर पूरे महीने होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। उल्टी कभी भी हो सकती है, कभी भी रुक सकती है, कभी भी हो सकती है, तो इसका कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत होती है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, उनको 12 हफ्तों तक खुद ब खुद धीरे धीरे करके कम होते होते खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को पूरे के पूरे 9 महीना रहती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है फ्रेंड्स। तो अगर आपको उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा, तो कुछ भी खा रही है, कुछ भी पी रही हैं, कुछ भी ले रही है, आपको बार बार उल्टी आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कि आपका जो वोमिटिंग है, आपका जो उल्टी है, उस पर थोड़ा बहुत कंट्रोल तो ज़रूर होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो दूसरा और तीसरा तिमाही होता है, अगर आपको इस दौरान उल्टी ज़्यादा आ रही है तो आप बताइए कि आपके बच्चे का ग्रोथ होगा? क्योंकि जब आपको उल्टी आएगी, जब आप कुछ खा रही हैं फिर वो उल्टी हो जा रहा है, तो इससे कि आपके शरीर का एनर्जी लेवल डाउन रहेगा। आपके शरीर में ना प्रोटीन की मात्रा, ना ही कोई न्यूट्रिशन, ना ही फैट, कुछ भी नहीं रहेगा। तो आपके बच्चे तक जाहिर सी बात है कि नहीं पहुंच पाएगा, तो जिसकी वजह से आपके बच्चे का ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी, आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेगी तो आपका बच्चा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा। क्योंकि जब उसके ग्रोथ ही नहीं होगा आपके गर्भ में पल रहा शिशु का, तो वो जाहिर सी बात है कि कमज़ोर होगा, बहुत ज़्यादा वीक होगा। तो आपको अगर मॉर्निंग सिकनेस हो रही है पहली तिमाही तक तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा उल्टी की शिकायत हो रही है, बहुत ज़्यादा, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से
जिससे भी हो, जो जिससे आप हमेशा चेकअप कराती हैं, आप उनसे एक बार कंसल्ट कीजिए। वो कुछ मेडिसिन देंगे जिससे कि आपका जो उल्टी है उस पर कंट्रोल हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि उल्टी कम आना ये किस बात का संकेत है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि उल्टी ना के बराबर होता है, या फिर कहे तो पहली तिमाही तक होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो सोचती है कि अरे उसको तो प्रेगनेंसी में उल्टी हो रही थी लेकिन मुझे नहीं हो रही है, कहीं इससे मेरे बच्चे को कोई खतरा तो नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको उल्टी नहीं हो रही है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, इससे आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको उल्टी नहीं हो रही है तो और भी अच्छी बात है। आप अच्छे से खाना खाएंगे, अच्छे से डाइट लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, जिससे कि आपके बच्चे तक पहुंचेगा और आपका बच्चा भी ग्रो करेगा, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी रहेगा, आपका बच्चा का वेट भी अच्छे से गेन होगा और साथ में आपका बॉडी भी बिल्कुल हेल्दी रहेगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के जो दौरान आपके शरीर में जो सिम्टम्स हो रहे हैं, आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी और प्रेग्नेंट लेडी की जैसा ही हो, क्योंकि हर गर्भवती महिला का शरीर अलग होता है, हर गर्भवती महिला के प्रेगनेंसी के लक्षण अलग होते हैं और हर गर्भवती महिला में अलग अलग तरीके के बदलाव आते हैं। जरूरी नहीं कि कोई और गर्भवती महिला को उल्टी हो रही है तो आपको भी उल्टी होगी ही होगी। अगर उल्टी नहीं हो रही है तो और भी अच्छी बात है, इससे आपका बेबी और अच्छे से ग्रो करेगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान आखिरकार ये उल्टी होती क्यों है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो ऊपर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, और बहुत सारे हार्मोन्स का जो लेवल है वो घट जाता है। जैसे कि एससीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे जो हार्मोन्स हैं उनका लेवल प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो आपके शरीर में हार्मोन्स में उतार चढ़ाव आने की वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो काम करने लगता है। आप जो खा रही हैं उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा उल्टी, उबकाई के जैसा, पेट में गैस के जैसा, पेट आपका ब्लॉटेड यानी कि फूला फूला, इस तरह से आपको महसूस हो सकती है। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है, कहने का मतलब कि बार बार कुछ भी ले रही हैं, कुछ भी पानी हो या फिर खाना हो, बार बार आपको उल्टी आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि जब तक आपके शरीर में कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं रहेगा तब तक आपके गर्भ में पल रहा शिशु का ग्रोथ कैसे होगा, फिर आप भी वीक हो जाएंगे और बच्चे का भी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान क्या करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तीसरी तिमाही के दौरान उल्टी की जो समस्या है वो कम जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ कि आपको सुबह में जब आप सो के उठती हैं तो आपको लिक्विड वाली कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे दूध हो, चाहे नारियल पानी हो या फिर नॉर्मल पानी हो, आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपको कुछ ठोस खाना चाहिए, जैसे कि आपको इडली खा लीजिए, हलवा खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, पराठे खा लीजिए, लेकिन आपको लिक्विड वाली कोई भी चीज़ सबसे पहले नहीं लेनी है। अगर आप लिक्विड वाली कोई भी चीज़ लेती हैं तो आपको पूरे दिन उल्टी की समस्या बनी रहेगी। और अगर आप कोई भी चीज़ ठोस चीज़ सुबह सुबह सबसे पहले खाती हैं तो ऐसे आपको क्या होगा कि उल्टी होने की समस्या जो है वो कम जाएगी। दूसरी चीज़, आपको प्रेगनेंसी के दौरान जब उल्टी ज़्यादा हो रही है तो आपको नारियल पानी पीते रहना चाहिए। कम से कम पूरे दिन में 1 नारियल पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि आपके जो गर्भ में पल रहा शिशु है और आपके शरीर में जो पानी की कमी है वो पूरा होते रहे, बिल्कुल भी आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। आप नारियल पानी हमेशा लेते रहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको ORS की घोल हमेशा लेते रहना है। आप एक ग्लास में ORS की घोल बना लीजिए और उसको आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही पी लेना है, आपको 2-2 चम्मच करके थोड़ी थोड़ी देर पे पूरे दिन में 1 ग्लास ORS का घोल आपको पी लेना है, ताकि आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। अगर आप ORS का पैकेट नहीं खरीद रहे हैं मार्केट से तो आप घर पे भी 1 ग्लास और उसमें चीनी 2 चम्मच और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिलाकर बना लीजिए और इससे भी आप थोड़ी थोड़ी देर पे 2-2 घंटे पे 2-2 चम्मच
4-4 चम्मच करके आप पूरे दिन में 1 ग्लास ORS का घोल पी लीजिए, जिससे कि आपके गर्भ में पल रहे शिशु को और आपको पानी की कोई भी कमी ना हो। चाहे तो आप इसमें नींबू डाल सकती हैं, इससे और अच्छा होगा। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी ज़्यादा या उल्टी कम होने से गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होगा या फिर लड़की होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो प्रेगनेंसी हुई थी, मेरी प्रेगनेंसी, मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ फ्रेंड्स। जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी तो मुझे पूरे के पूरे 9 महीने एक भी उल्टी, उबकाई, मितली नहीं आई थी और मैं अच्छी खाती थी, बिल्कुल स्वस्थ थी। कोई भी कभी भी उल्टी की दिक्कत नहीं हुई थी, एक उल्टी नहीं हुई थी, नहीं पहली तिमाही में, नहीं दूसरी तिमाही में, नहीं तीसरी तिमाही में। और मुझे जब डिलीवरी हुई तो मेरे गर्भ में जो पल रहा शिशु था वो मुझे बेटा हुआ, भगवान ने मुझे बेटा दिया, लड़का दिया। तो इसी तरह से मैं अपनी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स के आधार पे आपसे ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी जान लें और आप भी एक अनुमान लगा लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत सारी महिलाओं को पहली तिमाही में उल्टी होती है और पहली तिमाही में उल्टी होने के बाद उनका खत्म हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के जो लक्षण है, शुरुआती प्रेगनेंसी के लक्षण, वो खत्म हो जाते हैं। और दूसरी और तीसरी तिमाही में ना ही उनको उल्टी, ना ही मितली, ना ही उनको थकान, ना ही उनको कमजोरी, कुछ भी फील नहीं होता है, बिल्कुल एक्टिव रहती हैं, सारे काम वो झट से कर लेती हैं, उनको बहुत ज़्यादा नींद आने की भी समस्या नहीं रहती है। जैसे कि उल्टी होती है तो आपको थकान महसूस होगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी। मतलब कहने का मतलब कि टोटली कि पूरा बॉडी एक्टिव रहता है और आपको उल्टी नहीं होती है प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान, तो इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। और जिन महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में उल्टी ही उल्टी होती है, हमेशा उल्टी होती है, कुछ भी खा रही है उल्टी हो जा रहा है, और साथ ही साथ थकान, कमजोरी, चक्कर आना, नींद आना बहुत ज़्यादा, ये सारी समस्या पूरी प्रेगनेंसी में हो रही है, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान, तो उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक तो ये मेरी प्रेगनेंसी से भी रिलेट कर रही हूँ, तो ये 100% लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं जिनको कि उल्टी नहीं होती है। और दूसरा, जो हमारे पुराने ज़माने में जो दाई माँ हुआ करती थी, जो पहले के ज़माने में महिलाओं की डिलीवरी कराती थी, क्योंकि ना ही पहले ज़्यादा हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा मेडिकल स्टोर हुआ करते थे, ना ही ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं हुआ करती थी, तो जो दाई माँ होती थी वो गर्भवती महिला के शरीर में देखकर, उनके शरीर के इन लक्षणों को देखकर वो एक अनुमान लगाती थी, और काफ़ी हद तक ये अनुमान सही भी होता है। और पर्सनली मेरे ऊपर तो ये 100% सही हुआ है, तो इसे मैं गर्भ में लड़का होने के लक्षण मानूंगी कि जिन महिलाओं को उल्टी नहीं होती है, यानी कि उनको पहली तिमाही में हो रही है, उसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही में नहीं होगी, यानी कि उन्हें गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो इस तरह से अगर आपके मन में कोई भी उल्टी से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते